नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पावर के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आप सभी का। आज है 6 फरवरी 2021 और हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है SN सुब्रमण्यम, PN रविंद्रन, T जोसेफ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि SN सुब्रमण्यम को हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अभी हाल ही में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत, किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत SN सुब्रमण्यम को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और श्रम एवं रोजगार मंत्री अभी हैं संतोष गंगवार। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को फ्रांस सरकार ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है? ऑप्शन है रोहिणी गोडबोले, ऑप्शन है PM रविंद्रन, TF जोसेफ, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि रोहिणी गोडबोले को हाल ही में फ्रांस सरकार ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। अब इसे नेशनल मेरिट ऑफ से सम्मानित किया है, तो इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में फ्रांस सरकार ने रोहिणी गोडबोले को, जो कि अभी भारतीय भौतिकी विज्ञानी है, इन्हें फ्रांस सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। रोहिणी गोडबोले भारतीय भौतिकी विज्ञानी है। कौन है? भारतीय भौतिकी विज्ञानी है। और बात यहाँ पर फ्रांस की है, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है एमानुएल मैक्रोन। प्रधानमंत्री कौन है? एडवर्ड फिलिप, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 52वां, 14वां, 53वां, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि 53वें स्थान पे है भारत। किसमें? डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, जो 2021 में जारी हुई है। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अभी हाल ही में वर्ष 2020 का डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया गया है और इसमें भारत को 53वां रैंक मिला है, यानी 53वां स्थान मिला है। इस सूची में पहले स्थान पर नॉर्वे है। कौन है? नॉर्वे है। और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है और 2020 में इसे जारी किया गया है। अर्थशास्त्री समूह का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है ये, जो जिसकी चर्चा हमने करी। ये द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस क्या है? अर्थशास्त्री समूह का अनुसंधान और विश्लेषण प्रभाग है। और इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है लंदन में। तो इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक HBM कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है एर्नाकुलम, कोच्चि, 1 और 2 दोनों, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी एर्नाकुलम। तो हाल ही में केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक एर्नाकुलम में स्थापित किया जाएगा। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तो हाल ही में 5 फरवरी 2021 को केरल का पहला मानव दुग्ध बैंक सेवा शुरू किया गया है और इसका शुरुआत केरल के स्वास्थ्य मंत्री के सलेजा, याद रखिएगा कौन है स्वास्थ्य मंत्री? के सलेजा, इसके द्वारा एर्नाकुलम के सामान्य अस्पताल में शुरू किया गया है। अब बात केरल की है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री का नाम है P विजयन। क्या नाम है? P विजयन। और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इतनी सी बात आप लोगों को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है DRDO में, भारत इलेक्ट्रॉनिक में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अभी LCA का निर्माण किया गया है। तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। हाल ही में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्थापित है और उसी में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के उत्पादन के लिए नई संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नवनिर्मित LCA, जो जिसकी चर्चा अभी किया मैंने, LCA
उत्पादन संयंत्र 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है? 35 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो इतनी सी बात आप सभी को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड यानी श्रीलंका। तो हाल ही में चर्चा में रहे ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ECT श्रीलंका में स्थित है। अब ये श्रीलंका में स्थित है, तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देखते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं, यह श्रीलंका के कोलंबो में स्थित एक कंटेनर टर्मिनल है। क्या है? कंटेनर टर्मिनल है। और हाल ही में श्रीलंका ने कोलंबो पोर्ट पर बनने वाली कंटेनर टर्मिनल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है, इसीलिए अभी चर्चा में है। और वर्ष 2019 में श्रीलंका सरकार भारत और जापान के साथ मिलकर कोलंबो पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बनाने की एक लिए समझौता किया था, और इसे अभी भारत को भी इससे बाहर कर दिया गया है। तो बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धनपुरे कोट्टा, और यह कोलंबो भी इसका राजधानी है। और जो राजधानी की बात हमने की तो दो राजधानी इसका है, जयवर्धनपुरा कोट्टे और एक कोलंबो। तो अभी वर्तमान में जयवर्धनपुरा कोट्टे है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। तो इतनी सी बात आप सभी को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क, कौन सा? मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क यानी मित्र योजना का प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि निर्मला सीतारमन। तो हाल ही में निर्मला सीतारमन के द्वारा मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क मित्र योजना प्रस्तावित की गई है। अब इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं, वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट प्रस्तुत करते हुए निर्मला सीतारमन ने मित्र योजना प्रस्तुत की है। योजना कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने में, निवेश करने या फिर निवेश को आकर्षित करने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और रोजगार सृजन करने को बढ़ावा देगा, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतनी सी बात आप लोग इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिटिल अंडमान द्वीप सतत विकास योजना प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड यानी नीति आयोग। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा लिटिल अंडमान द्वीप सतत विकास योजना प्रारंभ किया गया है। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं, हाल ही में नीति आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मौजूदा लिटिल अंडमान आइलैंड के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट के नाम से सतत विकास योजना जारी की है। और नीति आयोग जो योजना आयोग का बदला हुआ स्वरूप है, और नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष वही होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो इसके अध्यक्ष कौन हुए? नरेंद्र मोदी। तो इतनी सी बात आप सभी को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला PGI एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ लॉन्च की गई है? ऑप्शन है बेंगलुरु, चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड यानी कि चंडीगढ़। तो हाल ही में देश का पहला PGI एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ में लॉन्च की गई है। अब ये चंडीगढ़ में लॉन्च की गई है, तो इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं। मुख्य बातें इस प्रकार है, PGMIR ने अपना PGI एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? PGMIR चंडीगढ़ ने अपना PGI एम्प्यूटी क्लिनिक लॉन्च किया है, जो भारत का पहला क्लिनिक है। क्या है? भारत का पहला ऐसा इस प्रकार का क्लिनिक है। अब PGMIR का फुल फॉर्म क्या होता है? PGMIR का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। क्या होता है? पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान। और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। कब हुई थी? 1960 में। और ये कहाँ है? ये है चंडीगढ़ में। तो इतनी सी बात आप सभी को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान, बेंगलुरु, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि बेंगलुरु में। तो हाल ही में एरो इंडिया 2021 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। चलिए इसके संदर्भ में कुछ मुख्य बातें हम लोग देख लेते हैं। कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं, एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स बेस में शुरू हुआ था और ये 3 फरवरी 2021 से प्रारंभ होकर 5 फरवरी 2021 तक समापन हो गया। और इसके संदर्भ में हम लोग कुछ मुख्य बातें देखते हैं। तो बात है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कहाँ राजधानी है? बेंगलुरु। और मुख्यमंत्री हैं BS येदुरप्पा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदुरप्पा। और कर्नाटक के राज्यपाल का नाम है वजुभाई वाला। तो इतनी सी बात आप सभी को इस प्रश्न के संदर्भ में ध्यान में रखनी है। तो आज के करंट अफेयर सीरीज का प्रश्न समाप्त होता है। मिलेंगे अगली सीरीज में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद।